क्या पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि की पहचान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। दिक्कत है तब जब वो एक शब्द दे और कहे आपसे कि बताइए कि निम्न में संधि कौन सी है, तब दिक्कत पड़ती है। तो एक आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए नंबर 1 पे मैंने आपको पढ़ाई थी सचुत्व संधि। इसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, पढ़ा चुका हूँ। तय वर्ग चय में चेंज हो जाता है और जो स होता है वो श सलजम में चेंज होता है। तो जब चेंज हो जाएगा तो एक शब्द बनेगा। उस शब्द में या तो चय वर्ग का कोई वर्ण होगा या आपका श सलजम होगा, ये उसकी पहचान है। आप देख लेना, जिसमें भी सचुत्व संधि होगी उसमें आपका चय वर्ग का कोई एक वर्ण होगा या शैल सलजम होगा। ऐसे ही आपका सटुत्व संधि का है, इसमें तय वर्ग टय वर्ग में चेंज होता है और जो आपका स सपेरा है वो श षटकोण में चेंज होता है। तो बस जो शब्द बनेगा उसमें टय वर्ग का कोई ना कोई वर्ण होगा या श षटकोण होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या तो टय वर्ग का कोई वर्ण होगा या श षटकोण होगा, ये उसकी पहचान है। ऐसे आते हैं जश्त्व संधि। मैंने बताया था इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। जब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होता है तो वहाँ ये वाला लगता है, और जब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होता है तो वो झला जशवंते ये वाला सूत्र लगता है। अब आप कहोगे कि इसकी क्या पहचान है। इसकी एक पहचान है कि तीसरा वाला जो आपकी कॉलम है उनमें से कोई एक वर्ण आपको मिलेगा, उनमें से कोई एक वर्ण आपको मिलेगा। आप प्रैक्टिस करना, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जब गढ़ 10 शा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एक प्रत्याहार है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या होगा, इन तीसरे वाले वर्ण में से कोई एक वर्ण आपको मिलेगा। तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ, इस वाले संधि में चय वर्ग का वर्ण मिलेगा, इस वाले संधि में टय वर्ग का मिलेगा, और इस वाली संधि में तीसरी वाली कॉलम का कोई वर्ण मिलेगा। अब आते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का मैं आपको बता चुका हूँ कि लगातार 5वीं कॉलम के 2 अलग अलग वर्ण होंगे, एक आधा होगा और एक आपका पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, दूसरे शब्द में अगर इसमें से कोई वर्ण आ रहा है तो ये वाले शब्द अपने वाले में पंचम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब यानी कि 2 वर्ण होंगे जो कि कैसे होंगे, लगातार होंगे। तो लिख लेना, लगातार 5वीं कॉलम के 2 अलग अलग वर्ण होंगे ये वाले। जैसे कि इसमें देखिए है ना 2 लगातार वर्ण, लगातार वर्ण है और है 5वीं की, ठीक है। ऐसे आपका अनुस्वार में क्या होगा, अरे भाई अनुस्वार में अंकी बिंदी देखनी है और उस अंकी बिंदी के बाद कोई भी वर्ण हो सकता है, उस अंकी बिंदी के बाद कोई भी वर्ण हो सकता है, ये इसकी पहचान है। अब देखिए परसवर्ण संधि में क्या होगा, इसमें इनमें से कोई एक वर्ण मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ण ही मिलेगा। इनमें से पंचम में से कोई एक वर्ण आपको मिलेगा, वो भी आधा। ये लिख लेना आप, 5वीं कॉलम का कोई एक वर्ण, सिर्फ एक वर्ण ही मिलेगा, ध्यान रखना। जबकि आपका अनुनासिक संधि में क्या होता है, 2 लगातार अलग अलग वर्ण मिलते हैं 5वीं कॉलम के, लेकिन पर्ण सवर्ण में क्या मिलेगा, सिर्फ एक वर्ण मिलेगा। ये बहुत माइनर सी जो मिस्टेक करते हैं पहचानने में, ये उसका आसान तरीका है जब आपको कोई शब्द दे दे। अब देखिए चतुर्थ संधि का, तोड़ली संधि का देख लीजिए पहले। तोड़ली में क्या होगा, जहाँ 2
ल ल आएंगे, एक आधा ला और एक पूरा ल आए, वहाँ तोड़ली संधि होगी। और चतुर्वेद संधि का मतलब क्या है, वहाँ आपका इसमें से कोई एक वर्ण आपको मिलेगा, यानी कि या तो आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का कोई भी, यानी कि आपको का, चा, टा, ता, पा, इनमें से कोई आपको एक वर्ण मिलेगा। ठीक है, इनमें से कोई आपको एक वर्ण मिलेगा। तो देख लीजिए, अगर आपको बार बार ये प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जाके क्वेश्चन करने हैं, ये 98%, मैं 100% नहीं कहता, 98% ये सक्सेसफुल होता है। आप कभी भी चेक करके देख लेना। ठीक है, हम कल से स्टार्ट करेंगे अब विसर्ग संधि।